सागर की मछली सागर से अपरिचित रह जाती है। इसलिए नहीं कि सागर बहुत दूर है, इसलिए कि सागर बहुत निकट है। जो दूर है वो दिखाई पड़ता है, जो निकट है वो आंख से ओझल हो जाता है। दूर को जानना कठिन नहीं, निकट को जानना ही कठिन। और जो निकट से भी निकट है उसे जानना असंभव। इसे थोड़ा हम ठीक से समझ लें, क्योंकि अंतर यात्रा में अत्यंत अपरिहार्य है जानना। इसे पूछते हैं लोग, कहां खोजें परमात्मा को? पूछते हैं कि जो भीतर ही छिपा है वो भूल कैसे गया है? पूछते हैं कि जो इतना करीब है कि हृदय की धड़कन भी उतनी करीब नहीं, श्वासें भी उतनी पास नहीं स्वयं के, वो भी बिछड़ कैसे गया है? जो मैं स्वयं ही हूं उससे भी विस्मृति कैसे हो गई? और उनका पूछना तर्कयुक्त मालूम पड़ता है। प्रतीत होता है वे जो पूछते हैं ठीक ही पूछते हैं, और लगता है कि होना नहीं चाहिए था ऐसा। जो मेरे भीतर ही छुपा है उसे ही मैं नहीं जान पाता हूं, जो मैं ही हूं वो भी अपरिचित रह जाता है। तो फिर परिचय किससे होगा? पहचान किससे होगी? ज्ञान किसका होगा? जब पास ही छूट जाता है हाथ से, तो दूर को हम कैसे पा सकेंगे? और ऐसा नहीं कि वो आज पास हो गया हो, वो सदा से ही पास है, अनंत अनंत काल से पास है। उससे क्षण भर को भी हमारा छूटना और दूर होना नहीं हुआ है। हम जहां भागे वो हमारे साथ भागता है, हम जहां जाएं वो हमारे साथ जाते हैं। नरकों में भी वो हमारे साथ यात्रा करता है, और स्वर्गों में भी, पाप में भी वो हमारे साथ उतना ही खड़ा होता है जितना पुण्य में। ये कहना भी ठीक नहीं कि साथ खड़ा होता है, क्योंकि जो हमारे साथ होता है उससे भी थोड़ी दूरी होती है। हमारा होना और उसका होना एक ही बात है। अगर ये सच है तो इस जगत में बड़ा चमत्कार हो गया कि हम अपने को ही खो बैठे। जो असंभव मालूम पड़ता है, अपने को कैसे खोया जा सकता है? अपनी छाया तक को खोना मुश्किल है, हम अपनी आत्मा को खो बैठे हैं। ये कैसे हो सकता है? और ये हुआ। उसके होने की घटना कैसे घटती है, वही इस सूत्र का सार है। इस सूत्र में प्रवेश करने के पहले इसके बुनियादी आधार समझ लें। आंख की सीमा है, एक परिधि है। उससे ज्यादा दूर हो तो आंख नहीं देख पाती, उससे ज्यादा पास हो तो भी आंख नहीं देख पाती। आंख के देखने का एक विस्तार है। किसी चीज को आंख के बहुत पास ले जाए फिर आंख नहीं देख पाएगी, बहुत दूर ले जाए तो भी आंख नहीं देख पाएगी। एक क्षेत्र है जहां आंख देखती है, और इस क्षेत्र के उस पार या इस पार आंख अंधी हो जाती है। और आप तो इतने निकट हैं कि आंख के पास ही नहीं है, आंख के पीछे है। यही अड़चन। ऐसा समझे कि दर्पण के सामने खड़े हैं, तो एक खास दूरी से दर्पण पर ठीक प्रतिबिंब बनता है। अगर बहुत दूर चले जाएं तो फिर दर्पण पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। बहुत पास आ जाए कि आंख को दर्पण से नहीं लगा ले तो प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा।
लेकिन यहां मामला ऐसा है कि आप दर्पण के पीछे खड़े, इसलिए दर्पण पर प्रतिबिंब बनने का कोई उपाय ही नहीं। आंख आगे है, आप पीछे हैं। आंख देखती है उसको जो आंख के आगे हो, आंख उसको कैसे देखे जो आंख के पीछे। कान सुनते हैं उसको जो कान के बाहर है, कान उसको कैसे सुने जो कान के भीतर है। आंख बाहर खुलती है, कान भी बाहर खुलते हैं। मैं आपको छू सकता हूं, अपने को कैसे छू? और अगर अपने शरीर को भी छू लेता हूं इसीलिए, तो वो इसीलिए कि शरीर भी मैं नहीं हूं, वो भी पराया है, इसलिए छू लेता हूं। लेकिन जो मैं हूं, जो छू रहा है, उसे कैसे छू? उसे किससे छू? इसलिए हाथ सब छू लेते हैं और खुद को नहीं छू पाते। आंख सब देख लेते हैं और खुद को नहीं देख पाते। अपने लिए हम बिल्कुल अंधे। हमारी कोई इंद्रिय काम की नहीं है। जिन इंद्रियों से हम परिचित हैं वो कोई भी काम की नहीं है। अगर कोई और इंद्रिय का उद्घाटन ना हो जो भीतर देखती हो, अगर कोई और आंख न खुल जाए जो भीतर देखती हो, जो पीछे देखती हो, जो उल्टा देखती हो, कोई कान न खुल जाए जिस पर भीतर की ध्वनि तरंगें भी प्रभाव लाती हो, तब तक हम स्वयं को देख और जान और सुन न पाएंगे। तब तक स्वयं को छूने का कोई उपाय नहीं। जो निकट है वो चूक जाता है, जो निकट से भी निकट है वो असंभव। इसीलिए मछली सागर को नहीं जान पाती। दूसरी बात, सागर में ही पैदा होती है, सागर में ही जीती है, सागर ही उसका भोजन, सागर ही उसका पेय, सागर ही उसका प्राण, सागर ही सब कुछ। फिर सागर में ही मरती और लीन हो जाती। जानने के लिए मौका नहीं मिलता क्योंकि दूरी नहीं मिलती, फासला नहीं मिलता। मछली को सागर का पता चलता है अगर कोई उठा के उसे सागर के किनारे फेंक दे, तभी। ये बड़ी उल्टी बात हुई। सागर का पता तब चलता है जब सागर से दूर हो जाए। तो मछली तरसती है रेत पर, धूप में, तब उसे सागर का पता चलता है, क्योंकि इतनी दूरी तो चाहिए पता चलने के लिए। पैदा होने के भी पहले जो मौजूद था और मरने के बाद भी जो मौजूद रहेगा, और जिसमें ही पैदा हुए और जिसमें ही लीन हो गए, उसका पता कैसे चलेगा? पता चलने के लिए थोड़ी बिछोड़न, थोड़ा बिछोड़ होना चाहिए। इसलिए मछली को सागर का पता नहीं चलता, किनारे पे कोई फेंक दे तो पता चलता। आदमी की और भी मुसीबत है। परमात्मा सागर ही सागर है, उसका कोई किनारा नहीं जिस पे आपको फेंका जा सके। जहां आप तरसने लगे मछली की तरह, ऐसा कोई किनारा होता तो बड़ी आसानी हो जाती। ऐसा कोई किनारा नहीं, परमात्मा सागर ही सागर है। इसीलिए तो जो परमात्मा में किनारा खोजते हैं वो उसे कभी नहीं खोज पाते। जो परमात्मा की मझधार में डूबने को राजी है, उनको ही उसका किनारा मिलता है। किनारा है ही नहीं, खोजने का कोई उपाय नहीं। और किनारा हो भी कैसे? सब चीजों का किनारा हो सकता है, समस्त का किनारा नहीं हो सकता, क्योंकि किनारा बनता है किसी और चीज से। नदी का किनारा बनता है, सागर का किनारा बनता है किसी और चीज से। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ और नहीं है जिससे किनारा बन सके। परमात्मा का अर्थ ही इतना है कि जिसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। परमात्मा का मतलब कोई आकाश में बैठे हुए किसी व्यक्ति का नहीं है जो जगत को चला रहा हो। ये तो बच्चों की कहानियां है। परमात्मा से अर्थ है उस तत्व का जिसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। ये उसकी वैज्ञानिक
परिभाषा हुई। परमात्मा का अर्थ है समस्त, सर्व, सब कुछ, जो भी है उसका कोई किनारा नहीं हो सकता है, क्योंकि उससे अतिरिक्त कुछ किनारा बनने को बचता नहीं है। इसलिए परमात्मा मझधार है, वहां कोई किनारा नहीं। जो डूबने को राजी है वो उबर जाता है, जो उबरने की कोशिश करता है पूरी तरह डूबता है। कोई किनारा हो तो पता भी चल जाए, इसीलिए हमें पता नहीं चला। उसी में हम हैं, जिसे हम खोजते हैं उसी में हम हैं, जिसे हम पुकारते हैं उसे पुकारने की जरा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भी दूरी नहीं है कि हमारी आवाज हमें जोर से पुकारनी पड़े। इसलिए कबीर ने कहा है कि क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया जो तुम इतने जोर से अजान पढ़ते हो? क्या तुम्हारा ईश्वर बहरा हो गया जो तुम इतने जोर से पुकारते हो? इतने पास है कि आवाज देने की भी तो जरूरत नहीं। अगर मौन में कुछ भीतर होगा तो वो भी सुन लिया जाएगा, इतने पास है। दूसरे को पुकारना हो तो आवाज देनी पड़ती है, खुद को पुकारने के लिए आवाज देने की भी क्या जरूरत है? दूसरे का तो तभी सुनाई पड़ता है जब शब्द ध्वनित हो, स्वयं का तो मौन भी सुनाई पड़ता है। इतने जो निकट है वही कठिनाई है। इसे ठीक से ख्याल में ले कि सत्य से हम इसलिए चूके हैं क्योंकि हम उसी में पैदा होते, उसी से बनती हमारी मांस मज्जा, उसी से निर्मित होती हमारी हड्डियां, वही है हमारा श्वास, वही है हमारा प्राण, वही सब कुछ है। अनेक अनेक रूपों में, अनेक अनेक द्वारों से हम उसी का जोड़ है, उसी का खेल। फासला बिल्कुल नहीं है, इसलिए स्मरण नहीं आता, इसलिए स्मरण असंभव हो गया। इसलिए संसार तो बहुत दिखाई पड़ता है, सत्य बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। संसार दूर है, जगह है दोनों के बीच में। इसलिए संसार की वासना जगती है। वासना का अर्थ क्या है? वासना का अर्थ है जिससे हमें दूरी मालूम पड़ती हो उससे दूरी मिटाने की कोशिश। वासना का अर्थ है जिससे हमें दूरी मालूम पड़ती हो उससे दूरी मिटाने की कोशिश। इसलिए परमात्मा की कोई वासना नहीं, क्योंकि दूरी ही मालूम नहीं पड़ती। या कभी कोई परमात्मा को खोजता भी मालूम पड़ता है तो झूठी वासना मालूम पड़ती है। परमात्मा के नाम से कुछ और नहीं पड़ता। नाम परमात्मा का लेता है, चाहता कुछ और है। शक्ति चाहता हो, सिद्धि चाहता हो, धन चाहता हो, पद चाहता हो, कुछ और। एक मित्र मुझे आके कहते थे कि जब से आपके शिविर में, साधना में लीन होने लगे बड़ा लाभ हो रहा है। पूछा क्या लाभ हो रहा है? तो उन्होंने कहा अभी आध्यात्मिक तो नहीं हो रहा, लेकिन आर्थिक शुरू हो गया। ठीक, आध्यात्मिक की इतनी जल्दी भी क्या है? टाला जा सकता, स्थगित किया जा सकता, आर्थिक तत्काल है। हम खोजते कुछ और है, नाम कुछ और देते हैं। जहां जहां हमने परमात्मा लिख छोड़ा है, अगर जरा हम लेबल उखाड़े तो भीतर कुछ और पाया जाएगा। हम कुछ और चाहते हैं। जो आदमी कुछ और चाहता है परमात्मा के नाम से, वो आदमी उससे ज्यादा बेईमान है जो सीधा संसार चाहता है। कम से कम एक ऑनेस्टी, एक ईमानदारी है,
एक प्रामाणिकता है। एक आदमी कहता है मैं धन चाहता हूँ, एक आदमी कहता है मैं काम वासना चाहता हूँ, एक आदमी कहता है मुझे पद चाहिए, अहंकार की तरक्की चाहिए, एक आदमी कहता मैं तो परमात्मा चाहता हूँ। लेकिन परमात्मा की चाह में मन उसका कुछ ऐसा ही है कि एक दिन दुनिया को दिखा दूं कि मेरी मुट्ठी में परमात्मा भी। इसलिए परमात्मा की खोजी को अगर ख्याल से देखें, अगर उसका अहंकार बढ़ता जाए तो समझना कि उसकी खोज किसी और चीज की। अहंकार क्षीण होता जाए, टूटता जाए, विसर्जित होता जाए तो ही समझना कि खोज परमात्मा की। सन्यासियों की अकड़ जाहिर है, महात्माओं की अकड़, बड़े बड़े राजनीतिक की मात हो जाए उस अकड़ से। राजनीतिक की तो खोज ही ठीक है, उसी अकड़ के लिए वासी भी साफ, उसमें कुछ जाल नहीं है ज्यादा, कुछ होने का मजा ही सारी बात है। लेकिन महात्मा की बात कुछ और है, वो कहता है हम ना कुछ होने की खोज में, और फिर कुछ होता चला जाता है। दो महात्मा मिल जाए तो उनको एक तख्त पे बैठाया नहीं जाता, क्योंकि ऊंचे नीचे कौन बैठे, कहां बैठे, इसीलिए महात्मा मिलते नहीं एक दूसरे से, क्योंकि बड़ी दिक्कतें आती हैं। एक मित्र पागल है, थोड़े पागल ऐसे कि महात्माओं को मिलाने की कोशिश करते हैं। वो मुझसे कहने लगे कि बड़ी मुसीबतें आती, यहां तक सवाल उठता है कि अगर दो महात्माओं को मिलाए तो नमस्कार में पहले हाथ कौन जोड़े। कठिन मामला, संसारी भी इतने संसारी नहीं मालूम होते, न भी जोड़ना चाहते हो हाथ तो भी जोड़ लेते हैं। मन में भला होता हो कि दूसरी पहले जोड़ता है, लेकिन फिर भी इसको छिपा के चलते हैं, अभद्र मालूम पड़ता है। लेकिन महात्माओं को अभद्र भी नहीं मालूम पड़ता। कुछ महात्मा तो नमस्कार करते ही नहीं, उन्होंने व्यवस्था बंद कर रखी है, वो सिर्फ आशीर्वाद देते हैं। ऐसे एक महात्मा को मिलाने के लिए कोई मित्र कोशिश में थे किसी दूसरे महात्मा को, तो दूसरे महात्मा ने कहा और सब तो ठीक है, लेकिन हम नमस्कार में करें और वो आशीर्वाद दे देते, इसमें सब खराब हो जाए। ये हमारी खोज कुछ और है, धर्म से कुछ, परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं। हम कुछ और चाह रहे हैं, हम कुछ और मांग रहे हैं, लेकिन बेईमान है और हमने शब्द कुछ और ओढ़ रखे। परमात्मा की खोज कैसे हो, क्योंकि दूरी नहीं है। दूरी हो तो वासना जगती है, फासला हो तो दिल होता है दौड़े, फासला हो तो जीतने की आकांक्षा पैदा होती है, कठिनाई हो तो अहंकार को रस आता है पराजित करने का, जीतने का। फासला ही नहीं, दूरी ही नहीं, परमात्मा मिला ही हुआ है। ऐसी हालत जैसे कि तेंजिंग या हिलरी एवरेस्ट पर चढ़ते हैं, तो मजा क्या है? पहला आदमी मनुष्य के इतिहास में एवरेस्ट पर खड़ा हो जाता, और तो एवरेस्ट में कुछ भी नहीं है, लेकिन एवरेस्ट पर पहला आदमी इतिहास पर खड़ा हो जाता है तो अहंकार को एक ऐतिहासिकता मिल जाती। अब दुनिया में जब तक एवरेस्ट है तब तक हिलेरी और तेंजिंग का नाम मिटाना मुश्किल है। अभी चांद की इतनी दौड़ चलती थी, तो बड़े मजे की बात है कि चांद पर हम क्या छोड़ आए। जो गए वो ईसाई है, लेकिन जीसस की मूर्ति नहीं छोड़ा है, झंडा छोड़ा है अमेरिका का। थोड़ा सोचिए, झंडे असली हैं, जीसस वगैरह सब झूठे हैं।
ख्याल भी नहीं आया अमेरिका के यात्रियों को कि जीसस की एक छोटी मूर्ति भी ले जाए कम से कम। झंडा ले गए। झंडा है असली आदमी का अहंकार। और जीसस का भी कभी काम ये नाम ले लेते हैं तब उसका मतलब भी झंडा ही होता है और कुछ नहीं होता। जब लड़ना हो, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तब जीसस, राम, कृष्ण, बुद्ध सब आ जाते। मगर उनका भी उपयोग झंडे से ज्यादा नहीं, वो भी आदमी के अहंकार पर लगाई गई पताकाएं। चांद पर हम छोड़ाए हैं झंडे। आदमी इस आकांक्षा में लगा रहता है, कुछ मैं कर दिखाऊं जो मैं ही कर पाऊं, ताकि मेरा मैं एक ऐतिहासिकता दे दे। पर अगर आप एवरेस्ट पे ही पैदा हुए हो तब बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे, झंडा भी कहां लगाएं। आदमी परमात्मा पर ही पैदा हुआ है, वही है। आप वहां हैं ही, वहां से आपका कभी जाना नहीं हुआ। वही है आपकी भूमि जहां आप खड़े। इसलिए परमात्मा के पाने में कोई अहंकार की दौड़ नहीं है, गुंजाइश नहीं, कोई तरह का रस नहीं मालूम पड़ता। फिर परमात्मा की वासना भी ना हो तो अभीप्सा, प्यास कैसी जगे? परमात्मा की प्यास बड़े उल्टे ढंग से जगती है। इसे ख्याल में ले लें, क्योंकि उसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं। संसार की प्यास जगती है दूरी से, और अगर अलग दूरी हो तो आकर्षण भारी हो जाता है। और इसलिए संसार में जो चीजें भी पाली जाती हैं उनका मजा चला जाता है, क्योंकि दूरी खत्म हो जाती है। आप एक स्त्री को पाना चाहते थे, फिर पा लिया। आप एक मकान बनाना चाहते थे, बन गया। आप सोने का शिखर चढ़ाना चाहते थे अपने मकान पे, वो चढ़ गया। अब जो मिल जाता है वो व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि वो पास आ जाता है, उसमें दूरी नहीं रह जाती। दूर हो, कठिनाई हो, कोई न पा सके, आप ही पा सके, तो भी मजा होता है। अमीरी का मजा अमीरी में नहीं है, बहुत लोगों की गरीबी में। अगर सब लोग अमीर हो जाएं, बात खराब हो जाए। अमेरिका में वही परेशानी, अमीर का मजा कम हुआ जा रहा है। गरीब भी वही कपड़े पहन रहा है, उन्हीं कारों में चल रहा है, उन्हीं मकानों में रह रहा है। गरीब और अमीर के बीच अब कोई बहुत बुनियादी फासला नहीं। अमीर का मजा तिरतिरा हुआ जा रहा है, अमीर परेशान है। वो कुछ और तरकीबें खोज रहा है जो वो ही कर सके, और सभी लोग न कर पाए। परमात्मा में ही हम हैं, इसलिए परमात्मा में कोई अहंकार के लिए बुलावा नहीं, कोई निमंत्रण नहीं है, कोई चोट, कोई चुनौती, कोई चैलेंज नहीं है। फिर परमात्मा की अभीप्सा कैसे पैदा होती? संसार की अभीप्सा पैदा होती दूरी से, बुलावे से, चुनौती से। परमात्मा की अभीप्सा होती संसार की असफलता से। इसे ख्याल कर लें। जब आप सब तरफ दौड़ जुटते हैं और सब तरफ हार जाते हैं, सब पा लेते हैं और सब व्यर्थ हो जाता है, खोज पूरी हो जाती है और पूरे होते ही नकार हो जाता है, सब शून्य हो जाता है। हाथ में आते ही सब चीजें मिट्टी से धोती हैं, दूर सब सोना मालूम पड़ती है। जितनी वो दूरी उतना स्वर्ण शुद्ध मालूम पड़ता है। जैसे जैसे पास आता है अशुद्ध होने लगता है, और पास आता है मिट्टी होने लगता है। जिन्होंने कथा मिदास की है, कथा में बड़ा व्यंग है। कथा है कि मिदास ने ऐसी सिद्धि पा ली, ऐसा वरदान पा लिया कि जो भी छुए सोना हो जाए। हम सब मिदास से उल्टे हैं, जो भी छुए मिट्टी हो जाए। लेकिन बड़ा मजा है, मिदास भी मुश्किल में पड़ गया था, तो हमारी मुश्किल का तो क्या अंत। मिदास जो भी छूता है सोना हो जाता। उसने अपनी पत्नी को छुआ, वो सोना हो गया। उसने भोजन छुआ, वो सोना हो गया। उसने पानी पीने को उठाया, और तक पानी गया और सोना हो गया। मरा मिदास, बड़ी मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि सोने से प्यास नहीं बुझती।
और कितनी ही लोग बातें करें, कनक जैसा शरीर, सोन जैसा शरीर, सोने के शरीर से कोई तृप्ति होने वाली नहीं। कोई कितनी कहे कि मेरी प्रेसी का जो काया है कनक काया, स्वर्ण काया, लेकिन हो जाए तब पता चल जाए। सबसे धुने बैठती थी, ये क्या हो गया, तो वही काया कहते थी। वो मिजाज इस मुश्किल में पड़ गया, कवियों की बातों में आ गया, वरदान मांग बैठा। पत्नी हो गई सोने की, पानी सोना हो गया, भोजन सोना हो गया, लोग उससे भागने लगे, खुद से बेटी बेटी दूर रहने लगे, कहीं वो छू न दे, कोई मित्र पास न आए कि कहीं छू न दे। मिजाज अकेला हो गया, भरा पूरा जगत था उसका, सम्राट था, अकेला हो गया, वजीर पास न आए, सदा एक फासला रखें कि बचने का उपाय रहे, भागने की सुविधा रहे, अगर वो छू ही दे। और मिजाज भूखा मरने लगा, पानी मिले ना, भोजन मिले ना, वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा कि भगवान वापस कर दे। वही ठीक था, ये तो वरदान अभिशाप हो गया। मिजाज की यह हालत हो गई, सब चीजें सोना होने लगी, तब हमारी क्या हालत होगी, जो भी छूते मिट्टी हो जाता। पत्नी दूर थी तो सोने की मालूम पड़ती थी, जिस दिन विवाह किया उसी दिन मिट्टी की मानी शुरू हो गई। 2-4 साल बाद मिट्टी रह जाती, कुछ नहीं, सब चीजें मिट्टी हो जाती, जो भी छुए मिट्टी हो जाता है। जिस दिन आपको ये अनुभव होता है कि सब दौड़ व्यर्थ है, उस दिन आप उसी जगह खड़े रह जाते हैं जहां परमात्मा है। जिस दिन आपको पता चलता है कि दौड़ के कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं पाया, उस दिन दौड़ते नहीं है, और न दौड़ने की वजह से वो दिखाई पड़ जाता है जो दौड़ने की वजह से दिखाई नहीं पड़ रहा था। दौड़ने की धुन थी सवार, तो दूर की चीजें दिखाई पड़ती थी। दौड़ना व्यर्थ हो जाए तो दूर से आंख पास लौट आती है, और अगर सारी ही दौड़ व्यर्थ हो जाए तो आंख उल्टी हो जाती है, अब बाहर देखती थी अब भीतर देखने लगती। दर्पण घूम जाता है जब संसार में देखने योग कुछ भी नहीं लगता, पाने योग कुछ भी नहीं लगता, खोजने योग कुछ भी नहीं लगता, जब संसार वासना नहीं रह जाती। इसीलिए इतना जोर दिया है बुद्ध ने, महावीर ने, उपनिषदों ने, कि निर्वासना द्वार है। वासना है दूर जाने की व्यवस्था, निर्वासना के पास आने का द्वार। इस सूत्र को हम ख्याल में ले लें। शरीर के भीतर छिपा है वह अजन्मा नित्य, कभी पैदा नहीं हुआ जो, और सदा है और सदा है और सदा है। ऐसा जो अजन्मा नित्य है वो इसी शरीर के भीतर छिपा है, लेकिन शरीर को उसका कोई पता नहीं। शरीर है पृथ्वी का अंग, वो पृथ्वी के भीतर छिपा है, पर पृथ्वी को उसका कोई पता नहीं। इसी की पुनरुक्ति है इसी सूत्र की। अग्नि के भीतर छिपा है, अग्नि को पता नहीं, सब जगह छिपा है, और जहां छिपा है, जिसके भीतर छिपा है उसे भी पता नहीं। क्यों? क्योंकि जिसके भीतर छिपा है वो बाहर दौड़ रहा है। आपने कभी अनुभव किया शरीर की भीतर की तरफ दौड़? अगर आप अनुभव कर लें तो समाधि उपलब्ध हो जाए। आपने शरीर की बाहर की तरफ दौड़ अनुभव की है? एक सुंदर काया दिखाई पड़ती, शरीर दौड़ने लगा, पुलक आ गई, शरीर का रोना रोना भागने लगा। एक सुंदर फूल दिखाई पड़ा, आंखें भागने लगी। एक सुंदर ध्वनि सुनाई पड़ी, कान भागने लगे। शरीर भागता है सदा बाहर की तरफ। कभी आपने अनुभव किया कि भीतर की तरफ भी शरीर भागा? कभी अनुभव नहीं किया। तो शरीर को पता भी कैसे चले कि कौन भीतर छिपा है, जहां शरीर जाता ही नहीं, जहां शरीर कभी देखता नहीं, सुनता नहीं, खोजता नहीं, शरीर को पता कैसे चले? शरीर अपरिचित रह जाता है उससे ही जिसका वो शरीर है। सब दौड़ बाहर की तरफ है, इसलिए भीतर अज्ञान छा जाता है।
ये सूत्र अनेक अनेक द्वारों से एक ही बात की पुनरुक्ति है। वायु के भीतर जो छिपा है वायु उसे जानती नहीं। मन जिसका शरीर है मन उससे अपरिचित। अहंकार जिसकी देह है अहंकार उसके प्रति अनजान। चित्त जिसका शरीर है अक्षर अव्यक्त जिसका शरीर है वो भी उसे जानते नहीं जो भीतर छिपा है। मृत्यु भी उससे अपरिचित रह जाती है जिसकी मृत्यु घटित होती। जो मरता है ये जरा अजीब वाक्य है, क्योंकि जो मरता है मृत्यु उससे अपरिचित रह जाती। जो मरता है वो मरता ही नहीं। मृत्यु जब घटती है तो कौन मरता है? कोई भी नहीं मरता, क्योंकि शरीर सदा से मरा हुआ है, उसके मरने का कोई उपाय नहीं। और शरीर के भीतर जो छिपा है वो सदा से अमृत है, उसके मरने का कोई उपाय नहीं। सिर्फ संबंध टूटता है अमृत का और मृत का संबंध टूटता है मृत्यु में। लेकिन मृत्यु इतने निकट भी आके उससे अपरिचित रह जाती है वो जो अमृत है। इसलिए तो हम कितनी बार मर चुके और हमें अब तक पता नहीं चला कि हमारे भीतर वो भी है जो मरता नहीं। इस अपरिचय की प्रक्रिया ही यही है कि निकट आके भी भीतर देखना नहीं हो पाता, देखना बाहर ही होता रहता है। मरता हुआ आदमी देखिए मरने को पड़ा है लेकिन बाहर ही देखता रहे, अभी भी भीतर जाने का मन नहीं हो रहा उसका। मृत्यु उसे धकाती है हटाती है शरीर से, लेकिन वो पकड़ रहा है, जोर से पकड़ रहा है और भी जोर से पकड़ रहा है जैसा उसने कभी नहीं पकड़ा था। इसलिए वृद्ध आदमी कुरूप हो जाते हैं, जवान सुंदर मालूम पड़ते हैं। उसका कारण गहरे में शरीर ही नहीं है। जवान शरीर को पकड़ता नहीं, अभी आश्वस्त है। बूढ़ा शरीर को पकड़ने लगता है, उस पकड़ने से सब कुरूपताएं पैदा हो जाती। बूढ़ा डरने लगता है कि अब मरे, अब मौत करीब है। जितना मौत से डरता उतना जीवन को जोर से पकड़ता है, और जितना जोर से पकड़ता है उतना ही जीवन कुरूप हो जाता है। बच्चे इतने प्यारे लगते हैं, पकड़ते ही नहीं बिल्कुल, अभी उन्हें पता ही नहीं कि मौत भी है। पशु पक्षी देखिए, कितना ही बूढ़ा हो जाए पशु, कितना ही बूढ़ा हो जाए पक्षी, उनकी बात कर रहा हूं जिनका आदमी से सत्संग नहीं है। आदमी तो बिगाड़ ही देता है, तो बड़ी हैरानी होती है। जंगल में पशु और पक्षी बूढ़े नहीं होते मालूम पड़ते। जैसा बुढ़ापा आदमी को पकड़ता है ऐसा पशु पक्षियों को पकड़ता नहीं मालूम पड़ता। बच्चे ही बने रहते हैं, किसी गहरे तल पर उन्हें पता ही नहीं कि मौत होने वाली है, इसलिए कोई शरीर की पकड़ नहीं आती। बच्चे में जो ताजगी है, जीवन सहज है, मौत की पकड़ नहीं है कोई। बुढ़ापे में कठिनाई आ जाती, मौत साफ होने लगती। जिंदगी अब चेष्टा है, अब प्रयास से जीता है आदमी, अब इंच इंच सोच के चलता है कि कहीं मौत ना आ जाए। इससे दुविधा पैदा हो जाती, तनाव बढ़ जाता भीतर, और पूरे समय चिंता संताप पकड़ लेता, वही चित्त को कुरूप कर जाता है। मौत भी नहीं जान पाती उसको जो भीतर छिपा अमृत है। कारण एक ही है कि भीतर देखने की घटना ही तब घटती है जब बाहर देखने का सारा सिलसिला व्यर्थ हो जाए। इसे थोड़ा हम समझ लें। व्यर्थ कई बार होता मालूम पड़ता है, फिर भी होता नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको व्यर्थ नहीं हो जाता है, आपको भी व्यर्थ हो जाता है। एक कार खरीदने का सोचते थे, खरीद ली। जब नहीं खरीदी थी तो रात उसके सपने भी आते थे। जिस दिन कार की डिलीवरी मिलने वाली थी उस दिन रात सो भी नहीं सके थे, रात भर। ओर्टेगा वाई गासेट ने लिखा है, अपने एक मित्र के बाबत
तो उसने एक बहुत खूबसूरत गाड़ी फेरारी खरीदी, बड़ी कीमती गाड़ी। और पहले ही दिन लेकर उसे निकला, जरा सी खरोंच लग गई। बच्चा नहीं था मित्र, 50 साल का आदमी था, गैर पढ़ा लिखा नहीं था, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, साधारण विषय का प्रोफेसर नहीं था, फिलोसफी का प्रोफेसर। और बायोग्राफिक में लिखा है कि मैंने अपने उस मित्र को अपनी मां के कंधे पे सिर रखते रोते देखा। फेरारी में खरोंच लग गई, कार थी कीमती, न मालूम कितने सपने देखे होंगे। जो खरोंच थी वो भीतर तक चली गई, आत्मा तक प्रवेश कर गई होगी, तभी रोया है। रोते आप सब भी हैं। वो आदमी जरा ईमानदार रहा हो, खुली सड़क पर मां के कंधे पे सिर रख कर रोने लगा। लेकिन कितने दिन चलेगा ये? 2-4 दिन में फेरारी पुरानी पड़ जाएगी। महीने 2 महीने में ये आदमी इसी गाड़ी में बैठेगा, इसे पता भी नहीं चलेगा कि किस गाड़ी में बैठा है। इस गाड़ी से ऊंच जाएगा, लेकिन गाड़ियों से नहीं उड़ेगा, दूसरी गाड़ी को सपना पकड़ लेगा। सोचेगा कि रॉल्स रॉयस सोचा है, कुछ और हो जाए। एक स्त्री से उठ जाएगा मन, एक पुरुष से उठ जाएगा, लेकिन स्त्रियों से नहीं उठेगा, पुरुषों से नहीं उठेगा। उठते हम भी हैं, लेकिन हमारी ऊप वस्तुओं से बंधी होती है। हमारी ऊप दर्शन नहीं बनती, हमारी ऊप दृष्टि नहीं बनती। एक चीज से उठते हैं तो ठीक वैसे ही दूसरी चीज से पकड़ जाते हैं, और ये सिलसिला जारी रहता है। इतना ही फर्क है आप में और किसी बुद्ध में कि आप एक स्त्री से उठते हैं, दूसरी स्त्री में रस बना रहता है। अपनी स्त्री से उठ जाते हैं, दूसरे की स्त्री में रस बना रहता है। जो पास है वो व्यर्थ हो जाता है, लेकिन जो दूर है वो साथ में मालूम रहता है। वो भी कल पास आके व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन सभी चीजें पास नहीं आ पाती, कुछ चीजें दूर बनी ही रहती, इसलिए रस बना ही रहता, बात में दौड़ती रहती। बुद्ध एक स्त्री में उठते समस्त स्त्री से उठ जाते। बुद्ध एक महल में रह के सब महलों में रह लेते। बुद्ध के लिए एक घटना काफी है, ये वैज्ञानिक बात है। एक पानी की बूंद अगर जान ली जाए तो सब सागर जान लिए गए। वो पागल होगा वैज्ञानिक जो पूरे सागरों की जांच करता रहे और कहे कि जब मैं सब पानी की बूंदों की जांच कर लूंगा तब वक्तव्य दूंगा कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। हम सब वैसे ही पागल हैं। एक वैज्ञानिक एक बूंद को परख लेता, खोज लेता, तोड़ लेता, पा लेता है कि H2O, ये उदजन और ऑक्सीजन के अणुओं का ऐसा जोड़। खत्म हो गए, सब सागर व्यर्थ हो गए, सब सागर जान लिए गए। अब कहीं भी होगा पानी, न केवल इस पृथ्वी पर। वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई 50,000 पृथ्वियां होंगी सारे विस्तार में। इन 50,000 पृथ्वियों पर कहीं भी अगर पानी होगा तो भी H2O, तो भी वो बनेगा इसी व्यवस्था से। सारा पानी जान लिया गया एक बूंद को जानकर। एक वासना की व्यवस्था को समझकर सारी वासना को जो जान लेता है वो बुद्ध हो जाता है। एक वासना को पहचान कर उसकी व्यर्थता को, उसकी अनिवार्य व्यर्थता को, उसकी अपरिहार्य असफलता को जो देख लेता, उसकी वासना गिर जाती। उसकी वासना ऐसे गिर जाती है जैसे लंगड़े के बैसाखियां अचानक गिर जाए, उनसे ही वो चलता था। पैर तो थे नहीं चलने के, बैसाखियों से चलता था, लकड़ी के पैर थे। अचानक बैसाखियां गिर जाएं और लंगड़ा वहीं गिर पड़े। ठीक ऐसी ही घटना घटती है जब वासना की बैसाखियां गिर जाती। संसार में चलने की कोई पैर थोड़ी है, लकड़ी के पैर है।
नकली पैर हैं, वासनाओं से निर्मित है। वासना के गिरते ही बैसाखियां गिर जाती हैं और आदमी अचानक अपने को वहां पाता है जहां से वो कभी हटा ही नहीं था, जहां वो सदा था, जहां होना उसका स्वभाव है। वही है परमात्मा, वही है अध्यात्म। इस सूत्र का आखिरी हिस्सा उसकी खबर है। मृत्यु जिसका शरीर है और मृत्यु के अंदर जो है और मृत्यु जिसे जानती नहीं, वही इन सर्वभूतों का अंतरात्मा। उसके पाप नष्ट हो गए हैं और वही एक दिव्य देव नारायण है। देह इंद्रियां आदि अनात्म पदार्थ हैं, इनके ऊपर मैं मेरा ऐसा जो भाव है वो अध्यास भ्रम है। इसलिए विद्वान को ब्रह्मनिष्ठा द्वारा इस अध्यास को, इस भ्रम को दूर करना चाहिए। आखिरी बात इस सूत्र में, ये जो वासनाओं की दौड़ है ये इसीलिए है कि हमें दिखता है दूर कहीं कोई सपना पूरा होता होगा। जैसे मरुस्थल में कोई देखता है दूर मालूम होता है जल का सरोवर, दौड़ता है, जल के लिए दौड़ता है, वहां जाके पाता है नहीं कुछ, रेत ही रेत है। लेकिन तब तक कहीं और जल का सरोवर दिखाई पड़ने लगता है। भ्रम है, अध्यास है। सूर्य की किरणें जब तपती हैं जोर से रेत के ऊपर और वापस लौटती, रिफ्लेक्ट होती हैं, जब वापस लौटने लगते हैं, तो कपती हुई सूर्य की किरणें जब वापस लौटती हैं, उनके कंपन के कारण भ्रम पैदा होता है कि लहरें कप रही हैं। और वो कंपन इतना सतत होता है और कंपन की एक धारा बन जाती है कि अगर पास में कोई वृक्ष खड़ा हो तो उस कंपन में उस वृक्ष की छाया नीचे दिखाई पड़ने लगती है। वो कंपन दर्पण का काम करने लगता है। और जब आपको दूर से दिखाई पड़ता हो पानी भी, और न केवल पानी, आकाश में उड़ती हुई बदलियों की नीचे प्रतिछाया भी दिखाई पड़ती हो, तो भरोसा भी कैसे ना करें। आकाश में उड़ते हो कबूतर या आकाश में उड़ती हो बगलों की कतार और नीचे पानी में भी उसकी छाया हो जाती हो, पास में खड़े वृक्ष भी नीचे दिखाई पड़ते हो, तो फिर भरोसा पक्का हो जाता है कि पानी होना चाहिए। न केवल लहरें दिखाई पड़ती है, लहरों में प्रतिबिंब भी दिखाई पड़ता है। पास जाके जिस जैसे पास पहुंचते हैं वैसे वैसे तिरोहित होने लगती हैं छायाएं, बिल्कुल पास पहुंच के रेत हाथ लगती है। अध्यास का अर्थ है जो नहीं है उसका दिखाई पड़ना। शंकर के लिए ये बड़ा प्यारा शब्द है और उपनिषदों के लिए बड़ा आधारभूत। अध्यास का अर्थ है प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण, जो नहीं है उसका दिखाई पड़ना। वो जो दिखाई पड़ता है वहां है नहीं, आप अपने भीतर से आरोपित करते हैं। आप ही कारणभूत हैं उसे आरोपित करने के। एक चेहरा आपको सुंदर लगता है, वो सौंदर्य वहां है या आप आरोपित करते हैं, क्योंकि कल वही चेहरा आपको कुरूप लग सकता है। हो सकता है कल तक सुंदर न लगा हो, आज अचानक आपका दिव्य चक्षु खुल गया और आपको सुंदर दिखाई पड़ने लगा, और आपके मित्रों को अभी भी दिखाई नहीं पड़ता। कहते हैं लैला सुंदर नहीं थी, मजनू को दिखाई पड़ती थी। सारा गांव परेशान था और लोगों ने समझाया मजनू को कि तू पागल है, इससे बहुत सुंदर लड़कियां गांव में है, तू व्यर्थ ही दीवाना हुआ जाता। तो कहा है मजनू ने कि लैला को देखना हो तो मजनू की आंख चाहिए। ये अध्यास है। सवाल लैला नहीं, सवाल मजनू की आंख है। सवाल वो नहीं है जो दिखाई पड़ रहा है, सवाल वो है जो देख रहा है। तो मजनू ने कहा मेरी आंख से देखो तब तुम्हें लैला दिखाई पड़ेगी। लेकिन इसमें खतरा है, मजनू की आंख से दिखाई पड़ेगी। अगर सच में मजनू की आंख उधार मिल जाए तो लैला जैसी मजनू को दिखाई पड़ती वैसी आपको दिखाई पड़ेगी। आंख भी एक चश्मा है, चश्मे के रंग उतर जाते हैं विषयों पर। आपकी सारी इंद्रियां प्रक्षेपण कर रही है। आप
आप चारों तरफ अपने तरफ एक जगत निर्माण कर रहे हैं। आपका मन केवल ग्राहक नहीं है, निर्माता है। आप बना रहे हैं एक दुनिया अपने चारों तरफ, सौंदर्य की, सुगंध की, इसकी उसकी, आप एक दुनिया निर्मित कर रहे हैं। ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी आप देखते हैं, ये आप पर निर्भर है। और आप बदल जाते हैं तो दुनिया इसलिए तो बदल जाती है। जवान दूसरी दुनिया देखता है, बूढ़ा दूसरी दुनिया देखता है, बच्चे दूसरी दुनिया देखता है। क्या फर्क क्या पड़ जाता है? दुनिया वही है, लेकिन बच्चों के पास वो आंख नहीं है जो जवान के पास। बच्चे भी कंकड़ पत्थर बीन रहे हैं, रंगीन होना काफी है। जवान कहता फेंको भी इनको, इनमें क्या रखा है, इनकी कीमत क्या है। जवान के लिए अर्थ मूल्यवान हो गया, धन समझ में आने लगा। अब सिर्फ कंकड़ पत्थर बीनने से काम नहीं चलेगा, तितलियों के पीछे दौड़ने से कुछ हल होने वाला नहीं है। बच्चे तितलियां पकड़ रहे हैं, तितलियां स्वर्ग मालूम पड़ती हैं, जवान बच्चों को ना समझते। फिर आदमी बूढ़ा हो जाता, इंद्रियां थक जाती, अनुभव तिक्त होते, कड़वे होते, मुंह उनकी बेस्वाद धारा से भर जाता। जवान भी उसको देखते हैं कि ये भी दूसरी तरह की तितलियां पकड़ रहे हैं। तितलियां बदल गई, तितलियां नहीं बदली, बस और तरह की तितलियां पकड़ रहे हैं। बूढ़े रह जाते हैं, समझाए चले जाते हैं, कोई जवान उनकी सुनता नहीं। उनने भी अपने बाप दादों की नहीं सुनी। नहीं सुनने का कारण है आंखें दूसरी हैं। बूढ़े की आंख अगर जवान को मिल जाए तो उसे भी ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। और ध्यान रखो कि मजा ये है कि अगर अभी बूढ़े को फिर जवान की आंख मिल जाए तो वो सब अनुभव भूल जाएंगे, वो जो ज्ञान बता रहे हैं वो सब भूल जाएगा, फिर जगत रंगीन हो जाए। सुना है मैंने, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस, न्यायाधीश, जब जवान था तब पेरिस आया था, शादी करके सीधा पेरिस आया था। फिर 30 साल बाद जब बूढ़ा हो गया और बेटों की शादियां हो गई और बेटे पेरिस हो आए, तब फिर दोबारा अपनी पत्नी को लेकर आया। उसका नाम था पीरे। पेरिस देख कर उसने अपनी पत्नी से कहा, वो बात न रही पेरिस, सब फीका फीका हो गया। कहां वो दिन जब हम पहली दफा पेरिस आए थे? बात ही और थी, पेरिस कुछ और था। उसकी पत्नी ने कहा, माफ करें आप भूल रहे हैं, पीरे और था, पेरिस तो वही है। हाँ, पेरिस तो अब भी वही है। जवान की आंख से देखें, पेरिस अब भी वही। पेरिस क्या बदलता? लोग बदल जाते, दृष्टि बदल जाती। दृष्टि के बदलने से अगर जगत बदल जाता है तो समझना कि आपने जो जाना था वो अध्यास था, वो दृष्टि की वजह से पैदा हुआ था, वो जगत नहीं था। क्या ऐसा भी कोई उपाय है कि बिना दृष्टि के जगत देखा जा सके? अगर हो तो ही जगत देखा जा सकता है, नहीं तो नहीं। दृष्टियां अध्यास है, इसलिए ख्याल रखें, दर्शन का मतलब दृष्टि नहीं है। दर्शन का मतलब है वैसी अवस्था जब सब दृष्टियां शांत हो जाती, कोई दृष्टि नहीं रह जाती, तब देखना। जब अपनी कोई आंख नहीं रह जाती थोपने को, और अपना कोई भाव नहीं रह जाता आरोपित करने को, अपनी कोई आकांक्षा नहीं रह जाती, मरुस्थल को तब देखना जब भीतर कोई प्यास नहीं होती। फिर मरुस्थल धोखा नहीं दे सकता, प्यास की वजह से धोखा हो जाता। पानी की चाह होती है और नहीं मिलता तो चाह और बढ़ जाती है, और जब चाह ज्यादा बढ़ जाती तो मन विक्षिप्त हो जाता है, और जो नहीं है उसे भी मानने का मन होने लगता है। लेकिन एक ऐसी स्थिति भी है जब सब दृष्टियां छीन हो जाती और दर्शन का उदय होता है। कब होती है दृष्टियां छीन? दृष्टियां तभी छीन होती है जब सभी वासनाएं छीन हो जाती, क्योंकि हर दृष्टि वासना का खेल है, वासना का फैलाव है। तो सूत्र कहता है, देह इंद्रियां आदि अनात्म पदार्थ हैं, इनके ऊपर में मेरा ऐसा जो भाव होता है वो अध्यास है। इसलिए बुद्धिमान को ब्रह्मनिष्ठा द्वारा इस अध्यास को दूर करना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठा द्वारा, अपने में निष्ठा द्वारा
हमारी निष्ठा हमेशा पराये में है, किसी और में, अपने में नहीं है। दौड़ कहीं और है, अपने में नहीं है। जहां कहीं और रहे हैं, एक जगह को छोड़कर, वो जगह जो भीतर है। ब्रह्मनिष्ठा का अर्थ है ये वासनाओं की दौड़ हट गई, आदमी अपने में खड़ा हो गया। आदमी वहीं खड़ा हो गया जहां कोई मन नहीं है, कोई इंद्रियां नहीं है, कोई शरीर नहीं है, सिर्फ शुद्ध चैतन्य है। उसमें प्रतिष्ठित होते ही सब अध्यास टूट जाते और तब संसार नहीं है, ब्रह्म ही है। जब मैं हिंदी में बोल रहा हूं, बहुत लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती, लेकिन वे भी उपयोग कर सकते हैं। जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आती वे आंख बंद कर लें और केवल ध्वनि सुने, शांत बैठ जाएं जैसे ध्यान में हो। और बहुत बार जो शब्द समझ के भी समझ में ना आता, वो मात्र ध्वनि सुनने से समझ में आता है। जब मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं, जिन मित्रों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती, वो ऐसा न सोचे कि उनके काम का नहीं है। आंख बंद कर लें और जो मैं बोल रहा हूं उसकी ध्वनि पर ध्यान करें। समझने की कोशिश न करें, जो भाषा समझ में नहीं आती समझने की कोशिश ही मत करें। बिल्कुल ना समझ हो गए, शांत बैठ जाएं, सिर्फ ध्वनि का आघात ध्यान करें, सिर्फ सुने। वो सुनना ध्यान बन जाएगा और उपयोगी होगा। बड़ा सवाल समझना नहीं है, बड़ा सवाल शांत होना है। बड़ा सवाल सुनना नहीं है, बड़ा सवाल मौन होना है। तो कई बार तो ये होता है, जो बात आपकी समझ में आ जाती है वो आपके भीतर विघ्न बन जाती है, क्योंकि उससे विचार शुरू हो जाते। कई बार तो अच्छा है कि जो बात बिल्कुल समझ में नहीं आती उसको सुने, क्योंकि फिर विचार नहीं चल सकते। जो समझ में नहीं आए तो विचार के चलने का कोई उपाय नहीं है, विचार रुक जाते। इसलिए कभी तो वृक्षों के बीच से गुजरती हुई हवा को सुनना, कभी पक्षियों की आवाज सुनना, कभी पानी की कलकल धारा से उठता निनाद सुनना, ऋषि मुनियों को सुनने से भी ज्यादा बेहतर है। असली उपनिषद वहां बह रहे हैं, पर वो आपकी समझ में नहीं आएंगे, पर समझने की कोई जरूरत भी नहीं, सुनना काफी है। और जब समझ में ना आए और आप सुन सके तो थोड़ी देर में बुद्धि शांत हो जाती है, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं होता है। और जब बुद्धि शांत हो जाती है तो आप वहां पहुंच जाते हैं जिसकी तलाश है। Man is a periphery, but also a center. Man is a circumference, but not only that. Your body is your circumference, but not you. This sutra is concerned with the identification of consciousness with the body, the identification of the center with the periphery. The body is just your abode, just a house, not even a home, just a house. You are in it, but you are not it. But the mind believes
thought to be the body. That is known as adhyas, illusion, projection. Why this mind takes body as identical with it, as one with it. The nearness, the constant nearness, the intimacy between the two. And body begins to be reflected in the mirror of the mind. And constant association, not only in this life, but of many lives. By and by, you become one with that which has been in association with you. It becomes a habit. For millions of years, consciousness has existed in bodies. And because of that, it is identified with it. This identification is the only error, the only ignorance, the only sin. For Eastern approach, this is the original sin, to be identified with the body. How to be non-identified again? How to become aware that you are not your body, you are not your mind. How to go in and find out the forgotten center. It is always there. You are standing on it, you are it. But your eyes, your senses have taken you far away. You have gone on a journey. This journey is very miraculous. It is like a dream journey. You sleep in Mount Abu, and in the night you dream you are in London, or in New York, or in Calcutta. You have gone on a journey in the mind. The journey appears to be actual, real. You cannot remember in your dream that this is a dream. The moment you remember this is a dream, the dream will be broken. This is the basic condition in the dream, that you should not remember it as a dream. The dream must be taken as reality, only then the dream can continue. That's the basic condition. The dream must appear as real, otherwise it is broken. So in the night when you dream, the dream appears not only real, really more than real. The life seems, the real life seems pale before it. It is more colorful, more intense, more alive. You can go on a journey in the dream, and still you continue to be here in Mount Abu. In reality, you remain in the Mount Abu, but in dream you have moved. Nothing has moved, only the mind has moved. The whole world, for Eastern mind, is just a dream journey. You go on moving. You remain constantly at the center, but you go on moving to the periphery, to the circumference. You look at some face, beautiful,
some body, proportionate. It appeals. The mind has moved. No, you are not at your center. You are not at your home. You have gone away. Now you will follow. Your mind will move. Any desire is a movement. Any motivation is a movement. Movement of the mind. You see a beautiful car, or you see a rich palace, and the mind starts desiring. You start moving. You remain at the center, but the mind is not there. You have forgotten the center. Now the mind is attached with the objects of desire. Those objects or desires become your clinging. That's why the mind goes on and on, out and out. And you are at the center. This creates a division. This divides you into two. And because you never return to the center, you never go back to it, ultimately you forget that you have a center. More civilized, more cultured, educated the world becomes, more centerless. Everyone is just a circumference. The master is missing. The house is there. The center is not there. And even if you try to reach the center, you cannot reach it because you don't know how to reach it. And the ways and the means you try to reach it really are not means and ways. They are the barriers. Because you try to reach the center in the same way as you try to reach the circumference. You know only one way. How to move to the circumference. How to desire. You desire for riches. You desire for power. You desire for sex. You desire for so many things. The mechanism of desire is you desire for something which you have not. You desire for something which can become possible only in the future, never in the present. Desire is meaningful only in reference to the future. You cannot desire immediately here and now. You will need time. Desire needs time to move. So you desire for the tomorrow. You say tomorrow or in the next life. This will happen. This I would like to happen. I hope for this. Desire is basically future oriented. And desire means something which you don't have. This mechanism, if you apply to the inner journey, will become a barrier. This mechanism cannot help. Because the basic situation differs. Not only differs, it is absolutely diametrically opposite. Your being, your center is not something to be achieved in the future. It is here and now. It is already the case. You can have it immediately. No time is needed to move to it. Really, no movement is needed. Just an awareness, and you are there. You have not moved away. You are just
unaware. You have not gone anywhere so that you have to come back. You have never gone in reality, only in dream. You are sleeping in Mount Abu and dreaming of London, and someone suddenly awakes you. Will you be awake in London or in Mount Abu? Or will you tell that, wait, I am in London and now I will need to come back to Mount Abu? No, from a dream. If you are awakened, you are suddenly here. The dream world, the dream journey disappears completely. You are not to come back because you have never gone away. Your being, your center is here and now. It cannot be made an object of desire. You cannot desire it. And if you desire it, you will miss it. Your very desire will become the barrier. Allah says, do not seek, otherwise you will miss. Do not seek and find. Looks absurd. Do not seek and find looks illogical. It is not. It looks illogical because we know only one logic, the logic of desire. If someone says, do not find riches, do not seek riches, and you will find, it is illogical. You will never find it. If someone says, don't long for worldly things, and you will find them, nonsense. You will never find them. You will have to seek. Then too it is difficult to find them. But it is not illogical for the inner journey. Note it, understand it deeply. The inner journey is just the reverse. From center to periphery, this is the way. Create an object of desire and then move towards it. Just the reverse is the way which goes in. Don't create any object of desire. And don't move, and you will reach it. Because you are already there. Any movement, anywhere, and you will miss your center. No movement, and you are there, suddenly awakened. But because we know only one logic, one method to reach a certain thing, we go on applying it towards the inner journey. That creates hindrances. They are self-created. Nothing is to be done to reach the center. I repeat, nothing is to be done to reach the center. It is there. If you can be in a non-doing moment, you will find it. Or, we can say it, non-doing is the doing for the inner center. Non-desiring is the way for the inner center. Just being, not becoming, is the beginning of it. So, but the mind will ask what to do. Even if I say, don't do anything, the mind will constantly go on asking, but how? How not to do anything? What to do to achieve this non-doing? This non-action? How it is to be achieved? And how means?
something is to be done. So one secret I will tell you. All the techniques of meditation, the one which we will be doing just after the talk, all the techniques are really just toys to play with. Because the mind goes on asking what to do, so the technique supplies you. Do this. By that doing, you are not going to reach the center. But by that doing, suddenly you will be exhausted. Suddenly, totally moving in that doing, the doing will stop. As I said last night, you cannot be angry totally. If you try to be totally in anger, anger will disappear and compassion will arise. You cannot be hating totally. If you hate totally, at the climax, hate will disappear and love will arise. You can be in love totally. The same. If you do, in no doing you can be totally. Your being remains out of it. You go on doing a certain thing, your being remains out of it. It can never be total. You walk. Can you walk totally? You cannot. Because a certain inner point remains non-walking. It will never walk. You go on to the moon. It will never go anywhere. It will remain there, inside. Just sitting there. That's why if you love, and your love is an act, an action, then your love too cannot be total. If you are doing love, if you are making love, love too cannot be total. Because no action can be total. The being remains out. The love can be total only if you become love. It is not a doing. You are love. You are not making love. Your very being is love. That's why hate cannot be total, because your being can never become hate. You can hate someone, but your being can never become hate. Your being can become love. No doing, no action can be total. Only being can be total. So I will suggest you a method to do. And the trick, I may be allowed to call it a trick. And the trick is this, that if you go totally in it, suddenly a moment will come, all doing will cease, all effort will cease, and you will be thrown back to your center. And there will be no doing, no effort. Simple existence, innocent existence, just being. Tanka, one Zen master, was standing on a hill, just standing. 3 persons were walking, just taking a morning walk. So they started talking about Tanka, what he is doing there. The first one said, sometimes he goes there to find out his cow. The cow, it seems, didn't return in the night back. So he has gone there and he's just looking from a high point where the cow is. But the second one says, this seems not right. Because Tanka is just standing without moving.
If he was searching something, he must move. His face seems fixed, and even from this faraway point, we can infer his eyes are closed. The second one said, I propose another hypothesis. He is not looking for his cow. Rather, he is waiting for some friends who might have accompanied him, but are left somewhere behind. He must be waiting. But the third one said, he cannot be waiting, because if someone waits, sometimes he looks back. He never looks back. He is just standing like a statue. So I propose a third idea. He is meditating. It was difficult to decide, and they argued. So ultimately they decided we must go to him and ask what he is doing. So they went. They asked Tanka, what are you doing? The first one said, are you in search of your cow? The cow has not returned home. Tanka is reported to have said, I have no home in this world and nothing to miss. Who has said to you that I have a cow? The cow is there, of course, but I don't have it. So there is no question of finding it, searching for it. So the second one was delighted, and he said, then my hypothesis is going to be right. You are waiting for some friends who are left behind. Tanka laughed and said, I have no enemies, so I cannot have friends. And I am alone, so I cannot leave someone behind. I came alone in this world. I am alone in this world, and I will leave this world alone. So I am neither disturbed by enemies nor by friends. Then the third one was, of course, delighted. And he said, now nothing is left, and my hypothesis is right. You are meditating, are you not? Tanka said, I am not meditating. Because really I am not doing anything. I am just standing. I am. I am existing, not doing anything. But this is meditation. Meditation is not doing something. But you cannot take a jump immediately into non-doing. So I suggest, make your doing total. Move into it so deeply and so totally that suddenly the doing drops. And you are alone left, just existing. Just like a tree. Of course aware, but just like a tree. Just like a flower. Aware, but just like a flower existing. Just like a stream flowing. Aware, but just like a stream. No mind. Just you alone. No thoughts. When there are no thoughts, you cannot move from the center. You move through thoughts. Thoughts are the ways towards the periphery, and no thought is dropping back to the center. Now, I will tell you something about the technique we are going to use.
4 steps. First step, 10 minutes fast, chaotic breathing with no system. This is not a yoga exercise. Chaotic, anarchic. Why? Because if you use any systematic breathing, any rhythm, the mind can control it. Mind can control any system. Mind is the great systematizer. So we are here to break the systems, the system of the mind. So breathe chaotically like a madman. Fast. Take the breath in as much as you can and throw it out. Take it in and throw it out. Fast with no rhythm. So that mind is just socked. And breathing is a great device to sock the mind. You must remember that with every emotion, breathing changes. And every emotion has its own system of breathing. When you are in love, breathing is relaxed. When you are angry, breathing can never be relaxed. When you hate someone, breathing is different. When you are in compassion, breathing is different. When you are at ease, breathing is so silent that you cannot even feel it. When you are tense, breathing cannot be silent. You can feel it. This chaotic breathing belongs to no emotion. So simply by doing it, you transcend emotions and the mechanism of the mind. And the mind is just thrown off. It cannot continue. 10 minutes mad fast breathing. Second step is a deep catharsis. You have to throw yourself out. The mind has to be thrown out. Laugh, but madly. Totally. Cry, weep, whatsoever comes to your mind. But madly. Jump, dance, do whatsoever comes to you. And if nothing is coming, then do. Try something. Because mind is a long suppression. So sometimes you feel nothing is coming. Start. Choose anything. Laugh, cry, scream, jump, dance. But do something. Don't just stand there. Do something. And whatsoever you are doing it, do it exhilaratingly. The second step, you must throw your whole civilization, the whole culture. Just be like children, with no fear, the fear of the others. Your eyes are to be closed. You have to use a blindfold. And the third, when all the nonsense that is suppressed is thrown out, when all the madness is thrown out, you have to use a mantra. The mantra is the sound of who. Who? Meaningless. It is just a sound with no meaning attached to it. Just who. It is not W-H-O. It is H-O-O. Who. Loudly you have to make it and dance with it and move it in totally so that you are adjusted completely. And in the fourth step, you are not to do anything. You are just to fall down and be as if dead.